घर के काम एक औरत की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात हम जाने-अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ किए जा रहे होते हैं, जो हमारी डेली रूटीन को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। हम चाहे कितना भी मर्ज़ी काम कर लें, हमारा काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा कुछ होता था, फिर मैंने कुछ ऐसी गलतियाँ करना छोड़ दिया और कुछ आसान आदतों को अपने डेली लाइफ़ में हिस्सा बना लिया, जिनकी वज़ह से आज मेरी डेली रूटीन बहुत ज़्यादा पीसफुल हो गई है। मेरा घर भी साफ़-सुथरा नज़र आता है। तो आज की इस वीडियो में उन 10 गलतियों और 10 आदतों के बारे में बताऊँगी, जिन्होंने मेरी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा ही आसान बना दिया है और बहुत ही ज़्यादा ही मैं जो है अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद है कि आप ठीक-ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह का आगाज़ हो गया है। सुबह के टाइम से सुबह के 4 बज रहे हैं, फ़जर की नमाज़ का टाइम हो गया है। तो सबसे पहले मैंने जो है नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब हमारी मॉर्निंग की शुरुआत अल्लाह के नाम से होती है, तो हमारी डेली जो रूटीन होती है और टाइम होता है, उसमें जो है बरकत अपना आप ही ऑटोमेटिक आने लग जाती है। इसलिए आप भी आगाज़ कीजिए कि जल्दी ही अपनी डेली रूटीन को जो भी स्टार्ट करें, जल्दी उठने का आगाज़ बनाइए। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, तस्बीह पढ़ी और जो है कुरान पाक की तिलावत की, और यकीन मानिए कि खुदा की जो है इबादत करने में इतना मन सुबह के टाइम में इतना अच्छा होता है ना तो किसी के काम की झंझट होती है, ना ही हमें कोई प्रकार की टेंशन होती है। बस अल्लाह से हम अपने दिल की बात कर सकते हैं। उसके बाद मैं आ चुकी थी अपने जो है सोफे वाले रूम में। बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो रही थी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इसकी ही डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है गंदी वगैरह भी हो जाती है। तो मैंने सबसे पहले इस रूम में आई और सबसे पहले सोफे पर जितनी भी डस्ट वगैरह लगी हुई थी ना, सबसे पहले मैं उसमें ही आई। और आप कोशिश कीजिए कि अपने सोफे वगैरह जो होते हैं ना, उनको डेली जो है डस्टिंग कीजिए, क्योंकि हर बार जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह, डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। अगर आप डेली में ही बहुत ज़्यादा ही जो है बहुत दिनों बाद डस्टिंग करेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा ही गंदगी भी हो जाएगी। और कोशिश कीजिए कि हफ्ते रोज़ जो है आप डस्टिंग ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपका काम आसान भी हो जाता है और पीसफुल भी हो जाता है। पहले मैं क्या करती थी कि मुझे ना सोफे ऐसा लगते थे कि मैं बाद में कर लूँगी, काम बढ़ता ही रहता था। मगर अब मैंने इन गलतियों को सुधारना जो है आरंभ कर लिया है, जिसकी वजह से मेरा काम बहुत ज़्यादा ही अब जल्दी भी हो जाता है। और ज़्यादा जैसे बहुत सारा काम पहले पड़ा हुआ होता था ना, ऐसे हम काम जो रोज़ डस्टिंग नहीं करते हैं, फिर एक साथ डस्टिंग करते हैं ना, तो काम इतना बहुत ज़्यादा हो जाता है ना कि हम थक जाते हैं, अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। फिर डस्टिंग करने के बाद तो मैं ना सारे घर में जो है झाड़ू लगा देती हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद गाइस मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। और कोशिश कीजिए कि सुबह का आगाज़ आप जल्दी कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका काम भी बहुत जल्दी हो जाता है और कोई भी टेंशन वगैरह भी नहीं रहता है। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैंने दूध ले लिया है, तो मैंने गैस पे उसे गर्म करने के लिए रख दिया है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज जो है जो चाय पीने का मन नहीं है, तो गरमा-गरम दूध ही उठा के जो है नाश्ते में लगा दूँगी। तो दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। तो उसके बाद में आटा लगाने के लिए मैंने आटा भी छान लिया है। और आटा छानने के बाद गाइस मैं जो है कुछ टिप भी आपको बताना चाहती हूँ। जैसे हम आटा गूँथते हैं ना, तो है ना साथ ही साथ जो है ऐसा कीजिए कि आप आटा गूँथ रहे हैं ना, तो गूँथ के आप है ना 5-6 मिनट आप ना ऐसे ही रख दीजिए, क्योंकि 5-6 या 3-4 मिनट के बाद आपका जो है काम होगा ना बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट हो जाएगा। इतना वो आपका आटा सॉफ्ट होने का टाइम लगेगा ना, 5-10 मिनट बाद आप इतने में आपका जो काम फटाफट चुटकी में बजाते हुए हो जाएगा। आप दूसरी जो है इतना आटा सॉफ्ट होगा, उतने में आप दूसरा भी काम कर सकती हैं। ये आपके लिए एक टिप्स और हैक्स है मेरी तरफ से। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपका टाइम इस तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए कि एक वक़्त में ना आपके 2 काम बल्कि 2-3 दिन काम भी ख़त्म हो जाए। जैसे यहाँ पर मेरी एक आदत है कि मैं आटा गूँथ के मतलब आधा घंटे रख देती हूँ, उसके बाद 15 मिनट के बाद उसे सेट करती हूँ, तो आटा अपने आप ही हो जाता है। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि जिसमें आटा आपने बॉस किया है ना, उस बर्तन को भी हाथों हाथ साफ कर दीजिए। अगर आप इस बर्तन को आप ऐसे ही छोड़ देंगे, तो आटा इसके अंदर बहुत सख्त हो जाएगा, फिर इसकी वॉश करने में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी। तो सबसे पहली आदत तो अपने आप को बना लेनी चाहिए कि काम को अपना फ़ौरन से फ़ौरन करने की कोशिश करनी है। वैसे जैसे ही कोई चीज़ गंदी हो उसके साथ वॉश करते ही जाइए, क्योंकि जो गलती मैं पहले क्या करती थी ना, जब मैं बर्तन गंदे होते थे तो मैं सिंक में भरती ही रहती थी, एक ही दफ़ा खड़े होकर वॉश कर लूँगी।
लूँगी। लेकिन फिर जब एक दफ़ा का टाइम आता था ना, मेरा 1-2 घंटा बर्तन वॉश करने में ही चला जाता था और मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। फिर मैंने अपनी इस आदत को सुधारा और जो है अब मैं क्या करती हूँ कि बर्तन इकट्ठे होने का मैं जो वेट ही नहीं करती हूँ, जितने भी बर्तन होते हैं साथों साथ मैं फ़ौरन तुरंत बाद उसे साफ़ करती रहती हूँ, जिससे कि सिंक भी भरता नहीं हो। मेरे सारे जो बर्तन वगैरह है वो भी साफ़ हो जाते हैं। इसलिए मैंने अपनी इस गलती को सुधारा और एक नई आदत को अपनाया, जिससे कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ही जो है स्ट्रेस फ्री और अच्छी तरीके से हो गई। जिससे कि मैंने अपनी लाइफ को मैनेज भी किया, अपने रूटीन को भी मैनेज किया, हर तरीके से मैं जो है नई आदतों को अपनाया और मिस्टेक को भी पहचाना। उसके बाद मैं जो है अपने वॉश बेसिन की भी सफाई आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह जमती रहती है। हम क्या करते हैं कि हम बहुत दिनों बाद इसे वॉश करते हैं। मैं अक्सर इसमें जो है हार्पिक होता है ना, उससे साफ़ करती हूँ और यकीन मानिए कि इस तरीके से इतना चमक जाता है ना जो है वॉश बेसिन बहुत ही ज़्यादा। आप भी इस हैक्स को अपना सकते हैं कि जिससे हार्पिक से आप सफाई कर सकते हैं। उसके बाद कुछ बर्तन वगैरह भी हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि इसे भी फ़ौरन हाथों हाथ सफा कर देते हैं। नाश्ते के बाद कुछ बर्तन हो गए थे, तो उसके बाद मैंने वो भी सफा कर दिए। तो आप जो है इस गलती को ज़रूर पहचानिए और यकीन मानिए कि आप इन गलतियों और अच्छी आदतों को अपनाएंगे ना, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ही अच्छी और बहुत ज़्यादा ही मुतमई बन जाएगी और लाइफ भी आपकी पीसफुल हो जाएगी। कभी-कभी हम ऐसा करते हैं ना कि हम अपने रोटी हॉट टॉप को जो है साफ़ करते ही नहीं है, सोचते हैं कि 1-2 दिन बाद कर लेंगे, मगर डेली में हमें जो है हर रोज़ 1 दिन छोड़कर या नहीं तो मैं तो आधा मतलब 1 दिन होता है, दूसरे दिन मैं साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद मैं डस्टिंग करने के लिए अपने रूम में आ चुकी थी, क्योंकि डस्टिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि जब तक आप अपने रूम को सफाई ना कर लें, जिससे कि आपको अच्छा फ़ील ना हो, तो बहुत ज़्यादा ही अजीब भी लगता है। इसलिए सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सुबह उठने से पहले ही आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका बेड वगैरह, आपका जो भी डस्टिंग वगैरह का काम ज़रूर हो जाए, क्योंकि फिलहाल में ही आपके घर में कोई भी गेस्ट वगैरह आ जाए, तो अचानक से कितना बुरा लगता है कि ऐसे फैलारा सा पड़ा रहता है। तो यकीन मानिए कि आप इस बात को भी अपनाइए, क्योंकि पहले मैं ऐसे करती थी कि कोई बात नहीं बाद में कर लूँगी, मगर जब भी कोई गेस्ट वगैरह आ जाता मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फ़ील होता था। तो जब से मेरी शादी हुई है ना, तो मैंने ये अपनी आदत ये अपनी डेली में अपना ली है, क्योंकि सबसे पहले मैं जो है ड्रेसिंग और ये डस्टिंग वगैरह का काम कर लेती हूँ, अपने बेड वगैरह को ठीक कर देती हूँ। बाई चांस कोई भी आ भी जाता है तो हमारा बेड बिल्कुल अच्छे तरीके से चमका हुआ होना चाहिए और कमरे की डस्टिंग भी हो जानी चाहिए। तो बाकी भी जो ड्रेसिंग की कूलर वगैरह की भी डस्टिंग कर देती हूँ। मेरे कमरे में कूलर और ड्रेसिंग जो है लगा हुआ है, तो इसके साथ ही मैं इसकी डस्टिंग भी कर देती हूँ। और इसके अलावा गर्मियों के मौसम में ना कुकिंग करना सबसे मुश्किल टास्क होता है, तो अपनी गर्मियों में अपना खाना बनाने आसान बनाने के लिए आपका कुकिंग टाइम कम से कम हो सके, इसके लिए अदरक लहसुन की जो क्यूब्स होते हैं उनको फ्रीजर करके रख लेना चाहिए। और टमाटर आजकल सस्ते हो रहे हैं, तो टमाटर को घर लाएं और उनको ग्राइंड करें, उनको क्यूब की फॉर्म में स्टोर कर लें। जब आप खाना बना रही हो तो अदरक लहसुन को पेस्ट निकालें, क्यूब्स को निकालें, टमाटर को हांडी में डालें और फटाफट आपका हांडी का काम भी तुरंत हो जाएगा, सालन भी रेडी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। वरना हम हमेशा प्याज काटते हैं, छीलते हैं प्याज, तो जो ऑन द स्पॉट ही काटना छीलना चाहिए, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा जहरीली हो जाती है। मैं प्याज को ना फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। वो पानी छोड़ देते हैं और कहते हैं कि जहरीला हो जाता है, बहुत सारी बातें, लेकिन अदरक लहसुन को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर को भी स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद मैंने पोछा वगैरह पूरा अपने घर की सफाई कर ली थी, और उसके बाद सबसे मेन होता है अपने सिंक की सफाई करना, क्योंकि हम जो है पहले मैं क्या करती थी कि ना सिंक को ना मतलब ऐसे ही मतलब सफाई जो अच्छी तरीके से नहीं करती थी। मैंने सोचा कि बाद में कर लूँगी, मगर जब भी अब बर्तन जो है साफ़ करें या कुछ भी काम करें, तुरंत फ़ौरन जो है सिंक की भी सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि है ना इससे हमारा जो भी खान-पान होता है, ये हमारे बर्तन वगैरह धुलते हैं, तो इसकी सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और हमेशा अपने सिंक को चमका कर रखना चाहिए। पहले मैं ये गलतियाँ बहुत ज़्यादा करती थी, अपनी सिंक की सफाई नहीं करती थी, मगर अब मैंने अपनी ये गलतियों को सुधारा और बहुत सी आदतों को मैंने मिस्टेक को सुधारा और अच्छी आदतों को अपनाया। और उसके बाद मैं जो है आ चुकी थी अपने किचन में। सारा कार का काम करने के बाद जो है ब्लॉग में मैं बता देती हूँ कि पूरा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, और मैं सब्जी बनाने के लिए मैं प्याज अदरक लहसुन को ग्राइंड कर रही हूँ और उसको पीस रही हूँ, और साथ ही साथ मेरा मसाला पीस चुका है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देनी चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अपने जो भी डस्टिंग वगैरह है और मिक्सर की सफाई करना, ग्राइंड की सफाई करना हम बाद में कर लेंगे, 1-2 हफ्ते बाद करते हैं, मगर वो डस्टिंग और इतनी गंदी हो जाती है कि उसमें टाइम इतना वेस्ट हो जाता है। इसलिए आप थोड़े से 5 मिनट निकाल के और 2-3 मिनट ही
मुश्किल से लगते हैं, तो आप जल्दी से अपनी मिक्सर ग्राइंडर की भी सफाई भी तुरंत कर लेनी चाहिए। ये भी यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है और आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान और मुतमईन हो जाती है। अगर आप सुबह का आगाज़ जल्दी करेंगी और आपका काम परफेक्ट तरीके से भी हो जाएगा। और आप कोशिश कीजिए कि आप जो है प्लानिंग के हिसाब से अपना जो है रूटीन बनाइए, क्योंकि जब तक हम प्लानिंग नहीं करते हैं ना, तो हमें हमारा काम बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। अचानक से जो है हम उठ जाते हैं, फिर समझ में नहीं आता कि हड़बड़ी में हमें क्या करना है और सारा काम उलट पुलट हो जाता है, फिर हमें स्ट्रेस हो जाता है। इसलिए हमेशा हर काम को रात में ही सुबह उठने से पहले प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि हमें सुबह क्या करना है, कौन सा काम हमें जल्दी करना है और किस टाइम पर हमें उठना है। और ये सारी आदतें आप जो है अपनी ज़िंदगी में डेली में जो है यूज़ करेंगी। और पहले मैं क्या करती थी कि पहले मैं कोई प्लानिंग ही नहीं बनाती थी कि मुझे क्या करना है, जल्दी से मैं उठ जाती थी कि मगर तब बच्चों का, हस्बैंड जी का खाना पकाना और जो है नाश्ता बनाने का इतना स्ट्रेस होता था ना कि मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में उल्टा सुल्टा कुछ भी कर देती थी। फिर अब मुझे समझ में आया कि ये मेरी मिस्टेक है। फिर मैंने अपनी मिस्टेक को पहचाना और बहुत सी गलतियों को पहचान कर मैं ये कुछ अच्छी आदतों को भी अपनाने लगी। फिर मैं अपनी प्लानिंग के हिसाब से उठती थी, प्लानिंग करके कि मुझे सुबह क्या करना है, क्या नहीं करना है और किस तरीके से सारे काम को परफेक्ट करना है। कोशिश कीजिए कि आप जो है सुबह, अगर आप जो जल्दी उठ रहे हैं तो आप रात में ही अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करके रख दें और आटा गूंद के रख दें, सब्जी वगैरह काट के रख दें। तो आप जल्दी से जैसे ही सुबह उठेंगी ना, तो आपका काम परफेक्ट होगा। और साथ ही साथ किचन की सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। जब आप किचन में आते हैं ना, तो आप जो है पहला सुकून तो हमारी किचन को देखकर ही हो जाता है, क्योंकि जब गंदी किचन को देखते हैं और हम सफाई रात में नहीं करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ही इरिटेशन तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। जब आप रात में ही सफाई का विशेष ध्यान रखेंगी, पहले क्या होता था कि मैं बिल्कुल भी रात में सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखती थी, मगर मैंने अपनी इन मिस्टेक को जो है सुधारा और मुझे लगा कि मैं मिस्टेक कर रही हूँ, तो मैंने इन अवॉइड किया। उसके बाद मैंने कुछ अच्छी आदतें अपनाई, क्योंकि रात में मैं सारी सफाई का विशेष ध्यान रखती थी। उसे जब मैं सुबह उठती थी ना, तो मेरा किचन डीप क्लीन पाया जाता था, तो उससे कि मेरा जो है आधा स्ट्रेस वैसे ही ख़त्म हो जाता था। कोशिश कीजिए कि आप अपनी किचन का हमेशा साफ रखें, क्योंकि जब भी आप जो है सुबह का आगाज़ करते हैं और किचन में एंट्री करते हैं, तो आपका जो है उस किचन की सफाई को देखकर तो आपका दिल वैसे ही खुश हो जाता है और बहुत ज़्यादा भी अच्छा लगता है और सारा काम भी परफेक्ट भी निपट जाता है। बहुत सारे एक्स्ट्रा काम को भी निपटा सकते हैं, बहुत जल्दी आप फ्री भी हो सकते हैं। फिर भी आप देखोगे कि आपके दिन में, आपके काम में इतनी बरकत हो जाएगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि काम खत्म हो जाएगा, लेकिन वक्त ख़त्म नहीं होगा। आपको सिर्फ सुबह का वक़्त बहुत जल्दी करना है। आपका सिर्फ जल्दी दिन को स्टार्ट करने की वजह से है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तब मुझे कोई भी अकल नहीं थी, ना ही कोई घरदारी आती थी और ना ही कुछ नाश्ते का टाइम उठा करती थी। बहुत ज़्यादा ही हड़बड़ी में सारा काम किया करती थी, मगर अब मुझे हर चीज़ समझ में आ चुकी है और हर सारा काम मैं परफेक्ट तरीके से कर लेती हूँ, जिससे कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ही आसान और बहुत ही ज़्यादा ही, क्या कहूँ कि स्ट्रेस फ्री हो चुकी है, क्योंकि हम पहले से प्लानिंग करते हैं और हर चीज़ का हम सोच समझ के जो भी हमारी बुरी आदतें होती हैं उनको छुटवा कर जो अच्छी आदतें अपनाते हैं, जिससे कि हमारी पूरी लाइफ पूरी अच्छी तरीके से स्ट्रेस फ्री हो जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और उसके बाद मेरी सब्ज़ी वगैरह बन चुकी थी, करेले की सब्ज़ी मैंने आज बनाई है लंच वगैरह में। उसके बाद आटा भी मैंने लगा के रख दिया था, जैसा कि मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था। बस रोटी सेकने का काम मैं कर लेती हूँ। और बस आज जो है, आज अब मैंने अपना आपको सुबह का आगाज़ और रूटीन दिखाया है और बहुत ही अच्छा भी लगता है। सुबह उठकर सब नाश्ता बनाएं, अपने दिन का आगाज़ करें, अपनी फैमिली को उठने का आधा घंटे पहले ही अपने सुबह का आगाज़ कर लें। हर चीज़ को टाइमली मैनेज कर सकती हैं और जब हर चीज़ को स्मूथली डन हो जाएगा ना, तो हम अब औरतों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा होता है, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि बस सब काम हो चुका है और एक हम सुकून की सांस लेते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम औरतें उनका ना अक्सर कोशिश कर रही होती हैं कि एक ही बार में हर काम ख़त्म कर ले। एक बात याद रखें, जब आप हर काम करने की कोशिश करेंगे ना, तो कोई भी काम सही नहीं हो पाएगा। जब आप बहुत ज़्यादा थक गई हैं, तो आप भी कुछ करने की एनर्जी ना बची हो, तो सुकून लीजिए और 10-15 मिनट आराम कर लीजिए। सोए या ना सोए, लेकिन एटलीस्ट बैठ जाए करें। इससे ना आप एनर्जी लेवल जो है दोबारा से आप वो काम कर सकती हैं। एनर्जी बेहाल भी नहीं होती, उसके बाद आप काम कर लेना ईज़िली हर चीज़ को भी मैनेज कर सकती। ये कुछ गलतियाँ थी और कुछ आदतें थी जिनको मैंने छोड़ चुकी हूँ। अब मेरी जो लाइफ है ना, बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।